तुम्हारी जो बंसी है वो हमारी शौतन है, और तुम्हारी बंसी जब बजती है तो ना चाहते हुए हम दौड़ करके चले आते हैं। आज गोविंद ने कहा महाराज प्रसन्न गोविंद हो गए, अब तो गोविंद के साथ में और महाराज की लीला होने लगी है। और ऐसी दिव्य लीला, जितनी देवांगनाएं थी सब देवांगनाएं स्वर्ग मंडल से उतर करके और गोपियां बन करके आ गई हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये साधारण रास नहीं है। रास क्या है? बोले रास है जीव की ब्रह्म के साथ में मिलन की लीला। गोपियां जीव हैं, भगवान कन्हैया ब्रह्म हैं, और ब्रह्म और जीव आपस में मिलते हैं, मिलन की लीला है। अच्छा, गोपियां क्या हैं? देखो जितनी वेद की ऋचाएं हैं भैया, वो सब की सब गोपियां बन करके आई हैं, वेद की ऋचाएं। दूसरा, राजा परीक्षित ने पूछा महाराज गोपियां और कौन है? तो बोले और गोपियां हैं क्या? बोले राम जी जब जब राम अवतार में जन्म लिया, जब सीता जी वनवास में रही, तो राम जी ने सोने की सीता बनाई और पूरा कमरा सोने की सीताओं से भर गया। और महाराज जैसे ही सीताओं से पूरा कमरा सोने का भर गया, सोने की सीताएं हो गई। एक सीता उस समय बोली, बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? हमारा काम क्या इतना ही है कि आपने सोने की बना के तैयार कर दी और इसके बाद में अपना काम करके कमरा में कैद कर देते हो? क्या हमें आपका प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें आपका प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जैसे इतना कहा कि प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, आने वाले समय में जब मैं कन्हैया बनूंगा, तुम जितनी सोने की सीताएं हो सब सोने की सीताएं गोपियां बन करके आ जाना, हम तुम्हें संतुष्टि प्रदान करा देंगे। तो सोने की सीतियां गोपी बन के आ गई, सोने की सीताएं। अच्छा, और गोपियां कौन है? और कौन है? तुम्हारा जब राम जी बन बन भटक रहे थे, तमाम संतों से मुलाकात हुई, सभी संतों ने देखा, लेकिन भगवान के प्रेम से परिपूर्ण नहीं हो पाए तो संत पीछे लग गए। तो राम जी ने कहा सभी संतों से कि तुम अपने अपने स्थान पर रुको और जाओ। तो बोले महाराज हम तृप्त नहीं हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आने वाले समय में जब मैं कन्हैया रूप लेकर के आऊंगा, उस समय सभी संत गोपियां बनकर के आ जाना, हम सबको तृप्त कर देंगे। तो महाराज जितने संत हैं सब गोपियां बनकर के आ गए हैं। इस प्रकार से गोपियां वहां पे आ गई, हजारों की तादाद में गोपियां। भोले बाबा के लाने पता चल गया, भोले बाबा को पता चला कि कन्हैया ने रास रचो है। बाबरे हो गए, बोले जाकर हम भी रास के दर्शन करें, हम भी रास देखें। जाने लगे तो पार्वती मैया ने पूछा कि प्रभु कहाँ जा रहा है? बोले भगवान ने रास रचा है, हम रास के दर्शन करेंगे। तो कहा महाराज हमें ले चलो। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि ले तो चलेंगे, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले तुम्हें सज करके जाने में टाइम लग जाएगा, तुम 2 घंटा तैयारी में लगा दो, है ना। जैसे अगर कहीं जल्दी में जाना हो और घरे देवी जी से कहो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाना, हमारी बस ना निकल जाए, हमें जल्दी जाना है। और जैसे इतना कहोगे तो महाराज भला ही कुछ भी हो जाए, लेकिन देवी जी 3 घंटा से पहले तो तैयार हो ही नहीं सकती। 3 घंटा उन्हें पूरा मेकअप करने में, आडंबर करने में इतना विलंब लगता है, इतना विलंब लगता है कि चाहे बस भी निकल जाए, ट्रेन निकल जाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि सुनो सती, हमें जल्दी जाना है, तुम विलंब करोगे? बोले महाराज विलंब नहीं करेंगे, आप थोड़ा इंतजार करो, हम बस तैयार होके आते हैं। बोले टाइम मत लगाना। बोले नहीं। अच्छा एक बात और बता दें ईमानदारी की, देखो सच्चाई होती है। जैसे भोलेनाथ है शिव, वो भगवती है शिवा। ध्यान रखना, शिव भी बिना शिवा के सबके समान है। अगर भगवान शिव की ताकत है तो मां भगवती है, और पति भी बिना पत्नी के सबके समान है, सबके समान। और सब जानते हो मुर्दा कर कुछ नहीं सकता, लेकिन जितना भाग्योदय होता है वो पत्नी के माध्यम से होता है। लेकिन पत्नी भी पत्नी सी होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि पति तो बेचारो राम बनो बैठो, वो पत्नी ताड़का बन के आ जाए तो वो तो महाभारत ही होना है, नहीं होगा।
तो पत्नी भी अनुरूप हो बिल्कुल, तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो तो बात अलग। लेकिन सत्यता ये कि जितना विकास होता है, घर हो, बाहर हो, परिवार हो, बिना पत्नी के पति भी सबके समान है। पार्वती मैया ने कहा महाराज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही सब कुछ करें। तैयार होके आ गए, नंदीश्वर पर बैठा लिया, और जैसे ही नंदीश्वर पर बैठे महाराज दरवाजे पे आ गए मधुवन पे, वहां पहरेदार लगे हैं, पहरेदार। और पहरेदारों ने देखा पार्वती मैया तो वहां है। अच्छा एक बोर्ड लगा था वहां पे, बोर्ड आपने कहीं कहीं देखा हो दुकान पे एक बोर्ड लगा होता है कि मैन इज नॉट अलाउड, ओनली फीमेल, माने केवल महिलाओं के लिए। और वहां भी दरवाजे पर बोर्ड लगा है कि यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। महाराष्ट्र में केवल कन्हैया को छोड़ के बाकी सब देवियां हैं, तो वहां पर पुरुष नहीं जा सकते। पुरुष मेल इज नॉट अलाउड, ओनली फीमेल। अब जब प्रवेश वर्जित है तो पार्वती ने कहा महाराज हमारा टिकट तो क्लियर हो गया, हम तो जा रहे हैं अंदर। तो भोलेनाथ ने कहा कि बताओ, हम कैलाश पर्वत से तुम्हें लेके आए और तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो बोले महाराज समस्या ये है कि आपका प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने कहा कि सुनो पार्वती, धोखा दे के भलाई चली जाओ, लेकिन हम भी वादा करते हैं कुछ भी हो जाए हम बिना भगवान के महाराज को देखे जाने वाले नहीं हैं। और भोलेनाथ एकांत में चले गए झाड़ियों में, और वहां पर ऐसो रूप परिवर्तन करो, माया के द्वारा ऐसो रूप परिवर्तन करो कि महाराज वहां पर भोलेनाथ तो मिट गए और दिव्य सुंदर देवी बन के प्रकट हो गए। देवी देवी बन गए, और जैसे ही देवी बने सुंदर नारी गोपी बन गए। और महाराज जैसे ही गोपी बने हैं, हमारे प्रभु भोलेनाथ का एक नया नाम गोपेश्वर भगवान पड़ गया है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। महाराज गोपी बन के भोलेनाथ अब तो सीधे अंदर पहुंचे, और अंदर जाकर के कन्हैया के लाने देखो, तो कन्हैया को देखो भैया। तो कन्हैया ने देख के भोलेनाथ को मुस्कुराने लगे, प्रभु आप भी। तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा कि कन्हैया आपके रास के दर्शन करना थे, इसलिए हम रास को देखने के लाने चले आए। बहुत सुंदर महाराज, अब तो भोले बाबा और उस रास के हिस्सा बन गए। कन्हैया नाचने लगे, जितनी गोपियां थी उतने कन्हैया कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और सभी गोपी को ये कहीं मालूम पड़े कि कन्हैया तो सिर्फ हमें प्रेम करते हैं, कि कन्हैया तो सिर्फ हमारे ही पास है, एक ही दिखाई दे। कन्हैया बहुत है, जितनी गोपियां उतने कन्हैया हैं, लेकिन दिखाई कौन दे? बोले जो देवी देखें, जो गोपी देखें तो कन्हैया उसे अपने पास दिखाई दे, और बाकी सब गोपियां अकेली दिखाई दे। गोपियों में मान पैदा हो गया कि बताओ कन्हैया तो हमें चाहता है, कन्हैया हमें चाहता है, कन्हैया को प्रेम तो सिर्फ हमारे लिए है। और जैसे ही इतना इन्होंने मान किया, महाराज कन्हैया सब समझ गए कि इनके अंदर अहंकार पैदा होगा। अहंकार को कन्हैया सहन नहीं करते। बीच महाराज से गोविंद अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां सब रुदन करने लगी, हे कन्हैया हमें छोड़कर कहां चले गए, हे कन्हैया हमें छोड़कर कहां चले गए। अब तो कन्हैया बन करके लीलाएं करने लगी, कोई राधा बन जाए, कोई कन्हैया बन जाए, एक दूसरे से लिपट जाए। और महाराज ऐसे रुदन और पश्चाताप करने लगे, और कन्हैया सब देख रहे। अंत में कन्हैया ने देखा कि इनके अंदर जितना भी अहम था वो सब दूर हो गया। महाराज महाराज में कन्हैया प्रकट हो गए हैं, और जैसे ही प्रकट भय सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बना लिए गोविंद ने रूप, एक रूप भोलेनाथ के साथ भी है, एक रूप राधा के साथ भी है, और जितनी गोपियां हैं सबके साथ गोविंद अलग अलग रूप बना करके सबके साथ में महाराज नचने लगे। दिव्य नाच होने लगा, राधा नाच रही, कन्हैया नाच रहे, गोपी नाच रहे, भगवान शंकर रुद्र भोले सब कुछ नाच रहे हैं। ऐसो प्रभु ने राज रसो है, राज रस दिया। संत गायन करने लगे, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा
कृष्णा नाचे गोपी जन नीरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाच कृष्णा नाच नाच गोपी जन कृष्णा नाचे गोपी मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन 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 नाच नाच तारा नाच चंदा नाच सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा मन में रोशन को सके पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन 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 गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन
बोलिए वृंदावन सरकार की। आज महाराज भगवान कन्हैया ने दिव्य रास रचो, ऐसी रास की लीला करी, इन्होंने सबको तृप्त किया है। ये जीव और ब्रह्म की लीला है, और भैया जीव और ब्रह्म की लीला ने सबके लाने तृप्त कर दिया है आनंद के साथ में। और भैया वो दिव्य रास हुआ है, बहुत दिव्य रास। बोलिए वृंदावन भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज अब आगे और कौन सा दिव्य चरित्र हुआ है हम जानना चाहते हैं। भगवान कन्हैया की जो अनंत लीलाएं हैं, मेरे गोविंद अनंत लीलाएं कर रहे हैं, तो प्रभु वो अनंत लीलाएं कर रहे हैं, इनका रसपान करके हमें तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। आगे भी और बताएं कि भगवान ने कौन सी दिव्य लीलाएं करी हैं। चलिए देखिए, हमारे बहुत अच्छे कथा श्रोता और लगनशील व्यक्ति हमारे कुंवर विकास सिंह चौहान जी चक्क वाले यहाँ पर भगवान के साथ साथ सभी ब्राह्मण देवताओं का पूजन करते हुए, स्वागत सम्मान करते हुए, भगवान की कृपा सदैव ऐसे भक्तों के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज